एकदम क्रिस्पी और करारी। यह कचौड़िया जो बिना आटा के और 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, तो ऐसी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी, वो भी मिर्च के साथ। एक बार इस तरह से बनाइए, नहीं आटा लगेगा और बहुत ही कम सामान में झटपट से बन जाने वाला यह नाश्ता। कभी भी बनाकर खा सकते हैं ऐसा। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ हरे मटर लिए हैं। हरे मटर से यहाँ बनेगी, तो इस तरह से हमने हरे मटर को साफ करके मिक्सर जार में डाल दिया है। उसके साथ हम हरी मिर्च डालेंगे। हम तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 मिर्च ली है और 3-4 लहसुन निकल लिया, थोड़ा सा अदरक। इसे हम बिना पानी के अच्छे से मिक्सर में थोड़ा पीस लेंगे। तो इस तरह से हमारा मटर का मसाला बन के तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से हमारा मटर मसाला तैयार है। अब हमने यहाँ 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। ऑयल बहुत कम लगता है और नाश्ता भी बढ़िया बनता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो हमने यहाँ जीरा डाला है। सौंफ भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हींग डाली है। अच्छे से गर्म होने के बाद हमने जो मटर का मसाला तैयार किया है वो उसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर ही उसे हम भूनेंगे। थोड़ा पकाना है तो ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इस तरह से हम धीमी आंच पर इसे चलाएंगे। कुछ मिनटों के लिए इसे इस तरह से पकाना है। उसके बाद हम कुछ मसाले करेंगे। तो हमने यहाँ नमक लिया है, सादा नमक लिया है। थोड़ा सा हमने आमचूर पाउडर लिया है और खट्टा नहीं करना है। और थोड़ी सी हमने काला नमक भी डाला है, जिससे स्वाद बढ़िया आता है कचौरी में। और थोड़ी सी लाल मिर्च, हमने हरी मिर्च डाली है तो उसके हिसाब से हमने लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी। थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और उसको बैलेंस करने के लिए हमने थोड़ी सी शुगर पाउडर भी डाली है। इस तरह से हमारा मसाला बहुत ही कम मसाले में यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है और मिनटों में बन जाता है। तो इस तरह से एक बार जरूर बनाइए। और हम लास्ट में थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा खट्टापन अच्छा लगे इसके लिए हमने थोड़ा सा नींबू रस डाला है। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा मसाला बन के तैयार है। और ऊपर से थोड़े से तेल डालेंगे, जिसका स्वाद नाश्ते में बहुत बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से हमारा मसाला अच्छे से पक गया है, तो ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा मसाला बन के तैयार है। जब तक हमारा मसाला ठंडा होता है तब तक हम यहाँ स्लरी बना लेंगे। तो इसके लिए हमने 3-4 चम्मच गेहूँ का आटा लिया है और इसमें चुटकी भर नमक डाला है और पानी डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके इसकी स्लरी बना लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, फिर इस तरह की स्लरी हमें चाहिए। तो आप कॉर्नफ्लोर की भी बना सकते हैं, मैदे की भी बना सकते हैं। हमने यहाँ गेहूँ के आटे की बनाई है। और हम जो नाश्ता बनाने वाले हैं वो है ब्रेड से। तो हमने यहाँ पर ब्रेड लिया है। तो इस तरह से ब्रेड को हम बीच में से मसाला लगा लेंगे। इस तरह से हमने जो मटर का मसाला बनाया था उसे इस तरह से बीच में लगा लेंगे। मसाला ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही लगाएंगे ब्रेड के हिसाब से, जो छोटा बड़ा जिस तरह के उस तरह से। और हमने जो स्लरी बना के तैयार की है उसे अब हम साइड में लगाएंगे, तो जिससे हमारा ब्रेड और मटर का ये नाश्ता मसाला अलग ना हो जाए। इस तरह से हम चारों तरफ से इस तरह से हम स्लरी लगा लेंगे। अच्छे से इस तरह से स्लरी लगाएंगे तो ब्रेड हमारा अच्छे से चिपकेगा। और हमने चारों तरफ इस तरह से स्लरी लगा ली है, तो उसके बाद हम दूसरा ब्रेड को भी ऊपर से थोड़ी लगा लेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। इस तरह से ज़्यादा नहीं लगानी है, थोड़े से ही स्लरी से अच्छे से ब्रेड चिपक जाता है। तो इस तरह से हम दूसरे ब्रेड को भी ऊपर सेंटर में इस तरह से लगा लेंगे, अच्छे से स्प्रेस कर लेंगे। और हम ब्रेड के हिसाब की कटोरी इस तरह से लेंगे जो अच्छे से कट हो सके। तो इस तरह से हमने कट लगा ली है ब्रेड से। तो देखिए कटोरी के साइड की हमने इस तरह से कट लगा ली है।
और इस तरह चारों तरफ से अच्छे से हम मसाला लगा के तो इसे हल्के हाथों से इसे चिपका देंगे। हल्के हल्के हाथों से इसको चिपकाना है। तो इस तरह से हमारी कचौरी बन के तैयार हो जाती है। इसे आप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारी कचौरियाँ बना ली है। और हमने जो साइड की जो कटिंग की थी उसका भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको हमने इस तरह से मिक्सर जार में डाल के सारी ब्रेड को पीस लेना है। तो इसका भी इस्तेमाल हो जाएगा, ब्रेड में कभी वेस्ट भी नहीं होगा और हमारे पूरी ब्रेड का इस्तेमाल नाश्ते में हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ब्रेड की साइड को भी मिक्सर जार में कट करके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया है। तो इसे भी इस नाश्ते में यूज़ करेंगे। इस तरह से ब्रेड क्रम्स से हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी करारा बनेगा। तो हमने ब्रेड की इस तरह सारी कचौरियाँ बना के रख दी थी। तो अब हमने जो गेहूँ के आटे की स्लरी बनाई थी उसे इस तरह से साइड में चारों तरफ इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे, जिससे ऑयली भी ना बने और अच्छे से टूटे भी नहीं और बन जाए। इस तरह से चारों तरफ हमने स्लरी को लगा लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बन के नाश्ता तैयार हो जाता है। और अब हम जो ब्रेड क्रम्स बनाया था उसमें चारों तरफ से इस तरह से हम लगा लेंगे तो क्रिस्पी और करारा नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से चारों तरफ इसे फोल्ड करेंगे। तो हम सारी कचौरियों को इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो एक बार इस तरह से बनाइए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और रेसिपी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हमने यहाँ तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो मीडियम आंच पर ही इसे तेल को गरम करना है और एक एक करके हम कचौरी डालेंगे और लो फ्लेम पर ही इसे कुछ सेकंड के लिए इस तरह से चलाएंगे। तो उसके बाद ही उसे पलटना है। एकदम से पलटेंगे तो कचौरी भी टूट जाएगी। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसे पलटना है, दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए तब तक इसे धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। तो इस तरह से हमारे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम सामान में बिना आटा के भी क्रिस्पी और करारी कचौरी बनके तैयार हो जाती है, जो खाने में भी बढ़िया लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ऊपर से आप चाट मसाला, पेरी पेरी मसाला कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कचौरी इस तरह से दिखा देती है। तो बहुत ही बढ़िया हमारी कचौरी बनके तैयार हुई है। ऊपर से हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा सॉस, शेजवान चटनी या ग्रीन चटनी आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। तो एक बार इस तरह से बनाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन दबाएंगे तो अगला वीडियो भी आपके पास आ जाएगा। आप कैसे कचौरी बनाते हैं वो भी बताइए।